नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने डॉक्टर एस के सी। देखिए, एक छोटा सा सॉल्यूशन मैथ्स का लिखा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द 7th क्लास आई होप। तो इसमें अब इसे सॉल्व करना है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें। बहुत ही सरल तरीका है। देखिए क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट। यहाँ से स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। जैसे हम लोग अपनी एक जो डिसिप्लिन होती है, एक जो कल्चर होती है हमारी, जो कहते हैं ना, पहले सबसे छोटों को मौका दीजिए, फिर उनसे बड़े वालों को, फिर लास्ट में सबसे बड़े वालों का नंबर लगाएं एक उस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे भी है। तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, और इसको सॉल्व करने के लिए इसमें खुद ही लिखा है कि मेरे को क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सब कुछ इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए है क्या, ये -22 लिखा हुआ है। यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ब्रैकेट बहुत बड़ा लगा हुआ है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ गेम, एक गेम की तरह है। जैसे आप लोग कई बार गेम खेलते हैं, ये बहुत सारी हर्डल वाले गेम खेलते हैं ऑन द वीडियो। आप मोबाइल पे बहुत सारी गेम खेलते रहते हैं जिसमें हर्डल्स आती हैं, उस हर्डल को पार करके आप आगे जाते हैं। ये उसी तरह से एक काइंड ऑफ गेम है। एक आप इसको स्टडी मत मानिए, इट्स अ काइंड ऑफ गेम। आपके लिए ऐसे ऐसे टफ टारगेट रखे गए हैं, आपके सामने हर्डल रखी गई है, उसको सॉल्व करना है आपको। तो जैसे अब ये -22 है, फिर ये माइनस, और उसके बाद ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है। देखिए कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ा है मान लीजिए आप कहीं किसी जगह पे आपको जाना है, गुफा है, पहाड़ है, किले हैं, लाइक दैट, उसी तरह से इसको भी मान लीजिए। फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब डबल सिक्योरिटी लगी हुई है एक बड़ी सिक्योरिटी, एक छोटी सिक्योरिटी। फिर उसके अंदर -25 ऐसे अंदर घुसा हुआ है और छुपा हुआ है, उसके एक सिक्योरिटी के अंदर छुपा हुआ है। अभी और आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, और उसके बाद ये -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी भी ये सिक्योरिटी क्लोज है। उसके बाद फिर -8 लिखा हुआ है, और बाहर ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कई बार बच्चे सीधे यहीं से शुरू कर देते हैं कि बड़ी सिक्योरिटी सारी सिक्योरिटी एक साथ तोड़ दो और जो आ जाए कर दो। सीधे -22 और माइनस इसको सब हटा के प्लस माइनस करके रख दो। ऐसे नहीं होता है, इसके एक्चुअली पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। थोड़ा सा दिमाग माइंड पे रखना पड़ेगा। पहले हमें सबसे छोटी सिक्योरिटी को ब्रेकअप करना है, और हमको मालूम होना चाहिए कि जैसे आपको मालूम है ना, अभिमन्यु जब महाभारत में उसे चक्रव्यूह में फंसा था, तो इट्स अ काइंड ऑफ चक्रव्यूह उसी तरह का है। तो उसको मालूम था ना कि हमको चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है। तो कई चक्र को तो उसने कई चक्रव्यूह को तोड़ लिया था, लास्ट में जाके फंस गया तो उसने अंदर से तोड़ना शुरू किया था, बाहर वाला चक्रव्यूह नहीं तोड़ा था, बाहर वाले में ही तो फंसा था सबसे लास्ट में। तो इसी तरह से मैथ्स का चक्रव्यूह, इसको अंदर से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट हटाएंगे, सबसे छोटे। तो इनको क्या करें, बाकी को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बाकी को छेड़खानी करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, सायरन बज जाएगा, हल्ला हो जाएगा इसलिए कुछ नहीं करना है, बड़े ब्रैकेट को चुपचाप लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ये -25 ऐसे ओपन हो गया। अभी सिक्योरिटी में था, उसकी सिक्योरिटी हट गई, ओपन हो गया। अब उसके बाद प्लस, और इस प्लस और माइनस का जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आपको मालूम है कि अगर हम प्लस और माइनस दोनों अगर आमने सामने आते हैं तो ये माइनस हो जाता है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस सिक्योरिटी पे ये क्या होने जा रहा है, यहाँ पे जब ये आप ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस आमने सामने आ जाएंगे, इसी तरह से आमने सामने आएंगे। और जब आमने सामने आ जाएंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे का है, गेम है, इट्स नॉट स्टडी। तो दोनों आ गए, दोनों क्या हो गए आपके, माइनस हो गए। ये देखिए आप क्या हो गया, -25, और ये -2 हो गया। आ गया ना, अंदर की सिक्योरिटी हटी, आपस में क्रियाकलाप हुआ, दोनों के आपस में एक्शन हुए, एक्शन हुआ तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या है, आपका -8 भी इधर लिखा हुआ है, वो भी ओपन हो गया, तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा, -8 भी आ जाएगा ऐसे ही बाहर। और बाहर से एक बड़ी सिक्योरिटी ये लगी है, वो लग गई। आप देखिए क्या गेम हो गया, कितना बड़ा,
केवल हमने क्या किया, ये छोटे वाले ब्रैकेट को हटाया, एक एक स्टेप एक एक काम करिए, कभी आप गलती नहीं हो सकती मैथ्स में। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वहीं पे तुरंत ही ब्रैकेट भी हटा दिया, -2 -8 को प्लस भी कर दिया, -10 कर दिया, फिर -25 भी कर दिया, सब एक ही साथ एक ही सब कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक ही बार में नहीं करना है, एक एक स्टेप पे काम करना है, इसका नियम होता है। मैथ्स बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत मज़ा आता है उसको करने में, लेकिन जब आप उसके स्टेप को जाने और समझे तभी मज़ा आएगा। तो क्या करना है, इस -2 को और -8 और -25 तीन तीन लिखे हुए हैं। अब क्या करें, तीनों को आपस में माइनस कर डालें। -25 में -22 माइनस कर देते हैं, -23 बचेगा, फिर -23 में -8 कर देते हैं, है ना। कभी नहीं करना है ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, इनके सबके देखिए सिंबल एक हैं, एक ही बिरादरी वाले हैं, सब एक ही जाति के हैं, सेम कास्ट है सबकी। इसमें सब वो शर्मा जी ही हैं, वर्मा जी कोई नहीं है मतलब सब माइनस वाले हैं, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है। ये तीनों क्या करेंगे फिर आपस में, एक जैसे लोग क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, मिल जाते हैं, मिल के काम करते हैं। 100% एक जैसा सिंबल है, मिलेंगे। तो ये कौन कौन है, तीन लोग हैं इसमें, एक -25 है, ये वाला भी है, फिर आपका -2 है, तो -2 ऐड करने जा रहे हैं तो इधर करिएगा। अक्सर बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं ऐड करने पे भी, ध्यान रखिए। जैसे -25 लिखा है, -8 प्लस करना है, तो बच्चे यही लिख के -8 लिख के प्लस करना शुरू कर देते हैं। ये भी गलत होता है, ये भी नहीं करना है, ऐसे गलत नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपको -5 है ना, तो हमेशा जो नंबर है सिंगल नंबर, यहाँ तो 2 डिजिट का नंबर, ये सिंगल डिजिट का नंबर है, तो जो हमारा वंस एंड टेंस होता है, इकाई दहाई जिसको आप बोलते हैं, तो वंस के नंबर में ही हमेशा नंबर प्लस किए जाते हैं। अगर एक ही नंबर है तो वंस में प्लस होगा, टेंस वाले में नहीं प्लस होगा, 2 में नहीं होगा, 2 में नहीं होना है, 5 में होना है। तो 25 के नीचे -8 और फिर -2, और -2 कहाँ लिखेंगे, इस 8 के नीचे -2, ये लिख दिया। अब ये आपके प्लस हो जाएंगे, तीनों आपस में प्लस होंगे, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा 8 to 10 and 5 15, ये 15 का 5 कैरी ओवर 1 और 2 1 3 35, लेकिन 35 नहीं आया, 35 नहीं है क्यों, कैसे 35 नहीं है, ऐड तो 35 ही आ रहा, नहीं है, -35 है। 35 -35 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक शर्मा जी हैं, एक वर्मा जी हैं दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। एक -35 है, एक 35, दोनों अलग अलग है। आप 35 को -35 नहीं बोल सकते और तो -35 को 35 नहीं बोलना है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको कभी मिस्टेक नहीं कर सकते मैथ्स में, कभी कोई गलती नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ तक की दुनिया में देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। अब -22, एक माइनस ये, और अंदर इन सब का कैलकुलेशन हो गया, तो अंदर आ गया हमारा -35। अब क्या करना है, हमने कहा ना एक एक स्टेप आगे भागना है। अब बड़ा वाला ब्रैकेट हटाना है, पहले ब्रैकेट हटाना है। अब जब बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो -22 और फिर माइनस, और ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और ये -35 आमने सामने आएंगे। कौन कौन सामने आ रहा, माइनस और माइनस दोनों आमने सामने आ रहे हैं। देखिए, इनको जोड़ने के नियम अलग होते हैं, मल्टीप्लाई के नियम अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस दोनों सामने आ रहे हैं, क्या हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -22 और माइनस माइनस प्लस 35, ये हो गया -22 एंड -35। अब ये दोनों अलग अलग हो गया, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब क्या होगा, माइनस होगी मतलब दोनों नंबर घटेंगे,
किस में किसको माइनस करना है? कई बार वो भी गड़बड़ कर देते हैं। 22 में आप 35 माइनस कर लेते हैं, कई बार ऐसे भी कर देते हैं, ये भी गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे माइनस नहीं होता। छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे, तो माइनस कैसे होगा? है? कैसे होगा? इसलिए हमेशा बड़े नंबर को ऊपर और छोटे नंबर नीचे रख के माइनस करना है। तो आपको 35 और माइनस 22 करना है। ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 1, और ये जो नंबर बच रहा है 13, ये 35 से बच रहा है या 22 से, ये देखना है। तो वो किससे बचेगा? 35 से। और 35 का अपना सिंबल क्या है? प्लस है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? +13। और +13 प्लस नहीं लिखा जाता, आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं 13 लिख देंगे तो ऑलरेडी वो प्लस का ही है। तो ये है आपका टोटल सॉल्यूशन। एक एक स्टेप करना चाहिए, एक एक स्टेप आप हटाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, द आंसर विल कम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।